जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। ये जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए एक अमूल्य धरोहर है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ऐसे ज्ञान का संचार किया जो न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के बाद भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता का ज्ञान संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सर्वोत्तम होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज के इस खास वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करेंगे। ये विचार हमें गीता का सही मतलब समझने में मदद करेंगे। इसलिए आप इन विचारों को रोज रात सोने से पहले ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए और जितना हो सके शांत रहना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें अपने मन पर काबू पाना जरूरी है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पाता है, वो मानसिक शांति प्राप्त करता है और कार्यों में सफलता हासिल करता है। जो व्यक्ति हमेशा शक करता है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति अपने रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए हमें अपने स्वभाव को हमेशा निर्मल और सकारात्मक रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। हमें जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल मिलेगा। जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही दुखों का कारण है। जितना अधिक मोह करेंगे, उतना अधिक कष्ट भी भोगेंगे। हमें मोह से दूर रहना चाहिए और जीवन को सरलता से जीना चाहिए। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए हमें वर्तमान में आनंदित होकर जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं।
जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफों को समझता है, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें कभी पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे लोग भगवान के प्रिय होते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। हमें हमेशा विनम्र और दीनहीन रहना चाहिए। वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि एक गलत शब्द किसी रिश्ते को खत्म कर सकता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वोत्तम हो। हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट मार्ग है और हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। प्रेम इस संसार की मूल है। इस संसार का निर्माण प्रेम से हुआ है और यही जीवन का सार है। जो कुछ होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। हमें जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और हर स्थिति को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुरी बातें ही याद रखते हैं। इसलिए हमें अपनी पहचान अच्छे कर्मों से बनानी चाहिए और लोगों की राय से परे होकर अपनी राह पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समय के साथ स्वभाव बदलते हैं उन्हें कभी भी अपना विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आचरण में भी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमें अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और रिश्तों को बिना शर्त निभाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो अज्ञानी है। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मुसीबत में व्यक्ति अकेला हो सकता है, लेकिन वही मुसीबत उसे मजबूत भी बना सकती है। हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते रहो क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो हमें धोखा देता है उसे छोड़ दो। हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें सही मार्ग पर चलने नहीं देते। जो मनुष्य शांति से रहता है वो मेरा प्रिय है। हमें जीवन में शांति बनाए रखने के लिए हर परिस्थिति में संयम से काम लेना चाहिए। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के ये विचार जीवन को सही दिशा देने में हमारी मदद करते हैं। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम आत्मज्ञान, शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और हमें उसे सही तरीके से निभाना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मास्टर जी रहते थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना बना लिया था। वो जानते थे कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। उनके स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे और मास्टर जी भी ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को शिक्षा देने में पूरी मेहनत करते थे।
मास्टर जी का जीवन पूरी तरह से अपने शिष्यों के भविष्य को संवारने के लिए समर्पित था। एक दिन मास्टर जी और उनका एक शिष्य गांव के आसपास शिक्षा के प्रसार के लिए भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्हें एक बड़े खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के पास जाने पर उन्होंने देखा कि उस घर में एक गरीब परिवार रहता था। घर के लोग बहुत ही गरीब और दरिद्र थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। मास्टर जी ने उन लोगों से पानी पीने के लिए पूछा और वो व्यक्ति पानी लेकर आया। मास्टर जी और उनके शिष्य ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर अचानक मास्टर जी ने उस व्यक्ति से सवाल किया, तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं? व्यक्ति ने अपना दुख सुनाते हुए बताया कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी फसल नहीं होती और उसका जीवन बहुत कठिन हो गया है। मास्टर जी ये सुनकर कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, आज रात हम यही रुक जाते हैं। शिष्य ने इसका विरोध नहीं किया और दोनों उस घर में रात बिताने के लिए रुक गए। रात के करीब आधे हिस्से में अचानक मास्टर जी नींद से जागे और शिष्य से कहा, हमें यहां से अब जाना चाहिए। हम इन बैलों को कहीं और छोड़ देंगे ताकि ये व्यक्ति सुधार सके। शिष्य को यह सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ क्योंकि मास्टर जी ने जो कहा वो पहली बार किसी के साथ गलत करने की तरह लगा। शिष्य को समझ नहीं आया कि मास्टर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मास्टर जी और उनका शिष्य उन बैलों को एक दूसरे गांव में ले जाते हैं और वहां छोड़ आते हैं ताकि उस व्यक्ति को यह एहसास हो सके कि अगर वो अपने बैलों की देखभाल करता तो उसका जीवन कैसे बदल सकता था। शिष्य इस बात को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाई। लगभग 10 साल बाद वो शिष्य एक बड़ा व्यापारी बन चुका था लेकिन उसे अब भी यही सवाल परेशान कर रहा था कि मास्टर जी ने उस गरीब व्यक्ति से ऐसा क्यों किया। एक दिन उसने सोचा, क्यों न उस व्यक्ति से मिलकर उसके बारे में जानूं। वो व्यक्ति के पास पहुंचता है और जो दृश्य उसने देखा वो उसकी उम्मीदों से भी कहीं अधिक था। उस व्यक्ति के खेत में अब अच्छे फल और पेड़ पौधे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा था। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम वो गरीब व्यक्ति हो जिससे मैं 10 साल पहले मिला था? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, वो मैं ही हूं। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? उस दिन जब हमारे बैल गायब हो गए थे तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर मैंने लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे मैंने खेत में फसलें उगाई जिनसे मैंने फल तैयार किए। वो मेहनत मेरे लिए वरदान साबित हुई और अब देखिए मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। व्यक्ति ने यह भी कहा, आपके बैल के चले जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए था। जब तक बैल थे मैं आलसी और संतुष्ट था, पर अब मैंने मेहनत से खेती करना और व्यापार करना सीखा। बैल के बिना मुझे अपनी असली काबिलियत का एहसास हुआ और अब मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। शिष्य को अब समझ में आ गया कि मास्टर जी ने जानबूझकर उस व्यक्ति के बैल को दूर ले जाने की योजना बनाई थी। दरअसल मास्टर जी ने देखा था कि वो व्यक्ति आलस्य के कारण गरीब था। वो अपने बैलों का सही से ध्यान नहीं रख रहा था और ना ही अपनी खेती में मन लगा रहा था। मास्टर जी ने जानबूझकर बैल लेकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास छोड़ दिया ताकि वो अपनी स्थिति को समझे और सुधारने के लिए मेहनत करने का रास्ता अपनाए। अब शिष्य को यह एहसास हुआ कि मास्टर जी ने कितनी दूरदृष्टि से काम किया था। उन्होंने उस व्यक्ति को समझने का एक मौका दिया और उसका जीवन बदलने के लिए उसे प्रेरित किया। यह कहानी हमें भगवद गीता के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराती है। 1.
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत इस कहानी में भी देखने को मिलता है, जहां प्रमुख पात्र ने मेहनत से अपना कर्म किया और फल की चिंता नहीं की। 2. मेहनत और संकल्प से सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत और संकल्प के साथ काम करना चाहिए। आलस्य और आसान रास्तों को छोड़कर कठिन रास्तों पर चलना सफलता की कुंजी है। 3. आत्मसमर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण किया था, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए। यह हमें हमारे मार्ग को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। 4. कर्म और भाग्य। गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है और यह कहानी इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। 5. आत्मसंवाद। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने स्वयं से संवाद किया और अपने काम के प्रति अच्छे भाव से काम किया। गीता में भी आत्मसंवाद का महत्व बताया गया है, जिससे हम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी मुसीबत या कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपने कर्मों और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को बदलना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और जीवन के कठिन रास्तों को पार कर सकते हैं। कभी भी किसी के बारे में जल्दबाजी से निर्णय मत लो। हर व्यक्ति का संघर्ष उसकी मेहनत से जुड़ा होता है। यदि आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेहनत, आत्मसमर्पण और संकल्प की आवश्यकता होगी। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और यही सीख हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जय श्री राधे कृष्णा।